हमारा क्वेश्चन है कि two cylinders of radii R1 and R2 has moment of inertia I1 and I2 about their own axis. ठीक है. Initially both are moving with angular velocity omega 1 and omega 2. Both are brought close to touch each other. दोनों को नजदीक लाया गया. Initially वो omega 1 omega 2 angular velocity से मूव कर रहे थे. इनको एक दूसरे के नजदीक लाया गया. कीपिंग देयर एक्सिस पैरेलल, इनके एक्सिस जो हैं ऐसे हैं, इनको पैरेलल रखा गया है, इनको ऐसे एक दूसरे के क्लोज लाया जा रहा है. फिर दे इनिशियली स्लिप एट कॉन्टैक्ट बट स्लिपिंग सीजेस ड्यू टू फ्रिक्शन. फाइंड देयर एंगुलर स्पीड नाउ. जब उनको ये रोटेट हो रहे हैं, उनको एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो स्टार्ट में जब कांटेक्ट होगा तो उस समय कांटेक्ट वीक होगा और इनकी स्पीड डिफरेंट है, तो यहां पे इनकी स्पीड में मिसमैच होगा यानी स्लिपेज होगा. और जब इनके बीच प्रॉपर प्रेशर बन जाएगा और फ्रिक्शन जो है प्रॉपर अमाउंट में इनके बीच लगने लगेगा, तो जो स्लिपेज था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो गायब हो जाएगा और फिर ये कॉमन लीनियर स्पीड, ध्यान रखिए एंगुलर नहीं, ओमेगा 1 ओमेगा 2 चेंज होगा लेकिन कॉमन एंगुलर वेलोसिटी नहीं अटेन करेंगे. इनकी कॉमन लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी. कहने का मतलब कि जिस समय इनके बीच कांटेक्ट प्रॉपर हो जाएगा उस समय हो सकता है, क्योंकि ये हायर रेडियस का है, तो ये एक राउंड लगाए एट द सेम टाइम ये 1.5 या 2 राउंड्स लगाए. यानी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चलेगा बट एंगल डिफरेंट हो जाएंगे. ये एक राउंड लगाएगा तो 360 डिग्री चलेगा, अगर ये 2 राउंड लगा दिया तो 720 डिग्री. सो एंगुलर वेलोसिटी विल बी डिफरेंट बट दे स्टार्ट मूविंग विथ कॉमन लीनियर वेलोसिटी. पहली चीज. दूसरी चीज, अगर हम ये कंसीडर कर लें कि ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 2, ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 2, तो जिस समय इनके बीच स्लिपेज सीज होगा उस समय ओमेगा 1 की वैल्यू डिक्रीज होगी, ड्रॉप होगी. और ओमेगा 1 से हमने कंसीडर किया कि इसकी वेलोसिटी हो गई ओमेगा 1 डैश. जो ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है वो एनर्जी लूज करेगा और उसकी स्पीड डाउन हो जाएगी. अगर हम ओमेगा 2 को कम स्पीड माने हैं तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, ये गेन करेगा, और ये गेन करेगा तो ओमेगा 2 से इसकी स्पीड इंक्रीज होके हो जाएगी ओमेगा 2 डैश. बट बोथ विल मूव विथ सेम लीनियर वेलोसिटी. तो हम जानते हैं लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा. R1 ओमेगा 1 डैश पहले सिलेंडर का, R2 ओमेगा 2 डैश. दिस इज रिलेशन 1. अब देखिए ये एक दूसरे के कांटेक्ट में जब तक ये कॉमन लीनियर वेलोसिटी अटेन कर रहे हैं तब तक इनके बीच फ्रिक्शन चेंज होगा और वो फ्रिक्शन क्या करेगा, इनको एंगुलर इंपल्स प्रोवाइड करेगा. क्या प्रोवाइड करेगा, एंगुलर इंपल्स. लीनियर इंपल्स तो आप जानते ही हैं, लीनियर इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम डिफरेंस, माने कितनी देर के लिए वो लगा है फोर्स. और उसको हम ये भी कहते हैं कि फोर्स इनटू टाइम गैप, और इसको हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम यानी mv माइनस mu. बट दिस फार्मूला इज ट्रू इन लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन. यहां पे रोटेटरी मोशन हो रहा है, तो जो ये इंपल्स f इंटू डेल्टा टी है ये इंपल्स हो जाएगा टॉर्क इंटू डेल्टा टी. इसे बोलेंगे एंगुलर इंपल्स. क्या बोलेंगे, एंगुलर इंपल्स. हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो टॉर्क है वो डेल्टा टी सेकंड के लिए लगा है. ठीक है, टॉर्क दोनों पे लगेगा, तो पहले के लिए अगर हम कर रहे हैं तो टाउ 1 डेल्टा टी. टॉर्क का आप फार्मूला जानते होंगे, फोर्स इनटू गैप बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पार्टिकल ऑन विच द फोर्स इज एक्टिंग. सो इट विल बी R1F. R1 इज रेडियस, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स यही लगेगा. तो R1 हो गया और फ्रिक्शनल फोर्स F ले लिया. देखिए इसमें F1 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स दोनों में
सेम ही होगा, R1F डेल्टा टी। और अब ये जो है, जैसे यहां पे लीनियर मोमेंटम का चेंज था, यहां पे एंगुलर मोमेंटम का चेंज। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। तो ये हो जाएगा I1 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 डैश। ओमेगा 1 ज्यादा है, पहले इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा थी फिर कम हुई, तो ये लिख लिया। यहां से अगर हम निकालना चाहें तो F इंटू डेल्टा टी हो जाएगा I1 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 डैश अपॉन R1। सिमिलरली फॉर सेकेंड सिलेंडर, अगर हम सेम कॉन्सेप्ट सेकेंड सिलेंडर के लिए लगाएं तो फ्रिक्शनल फोर्स वही लगेगा, टाइम इंटरवल वही है, बस चेंज क्या हो जाएगा, रेडियस। तो अब की बार होगा F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू I1 की जगह हो जाएगा I2। और देखिए यहां पे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2 डैश नहीं होगा, ओमेगा 2 डैश माइनस ओमेगा 2। क्यों? क्योंकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी गेन कर रही है, बढ़ रही है। तो फाइनल ओमेगा 2 डैश माइनस ओमेगा 2। ठीक है, ये भी एफ इंटू डेल्टा टी है, ये भी एफ इंटू डेल्टा टी है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा I1 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 डैश, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 डैश अपॉन R1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 डैश माइनस ओमेगा 2 अपॉन R2। फिर क्या किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसके बाद तो कॉन्सेप्ट का कुछ नहीं रहा, मैथमेटिक्स रहा। आपको एलिमिनेट करके ओमेगा 1 डैश ओमेगा 2 डैश निकालना है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा I1 R2 ओमेगा 1, I1 R2 ओमेगा 1 माइनस I1 R2 ओमेगा 1 डैश इक्वल टू I2 R1 ओमेगा 2 डैश माइनस I2 R1 ओमेगा 2। अब देखिए ये जो डैश वाले पार्ट है ना, इनको एक और कर लिया जाए क्योंकि यही तो हमें निकालना है। तो हम लिख रहे हैं I1 R2 ओमेगा 1 प्लस I2 R1 ओमेगा 2 इक्वल टू I2 R1। देखिए यहां ओमेगा 1 डैश इधर आने वाला है और ओमेगा 2 डैश है। ओमेगा 2 डैश को अगर हम मान लीजिए हम चाह रहे हैं पहले ओमेगा 1 डैश निकालना, तो ओमेगा 2 डैश को हम R1 ओमेगा 1 डैश बाई R2 लिख सकते हैं। तो ओमेगा 2 डैश को हम यही लिख रहे हैं R1 ओमेगा 1 डैश अपॉन R2 प्लस I1 R2 ओमेगा 1 डैश। अब ये हो जाएगा I1 R2 ओमेगा 1 प्लस I2 R1 ओमेगा 2। यहां पे हम ओमेगा 1 डैश कॉमन कर लेते हैं, ओमेगा 1 डैश कॉमन कर लिया, R2 एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा I2 R1 इंटू R1 स्क्वायर प्लस I1 R2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा R2 का स्क्वायर। अब ये पूरा पार्ट लेफ्ट में ला दीजिए तो फिर आपको ओमेगा 1 डैश की वैल्यू मिल जाएगी। R2 ऊपर आएगा I1 R2 ओमेगा 1 प्लस I2 R1 ओमेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई R2 डिवाइडेड बाई I2 R1 स्क्वायर प्लस I1 R2 स्क्वायर और इधर अकेले बच गया ओमेगा 1 डैश। This is the new angular velocity of first cylinder
when slippage ceases between the two cylinders and they attain a common linear velocity. अब ओमेगा वन डैश तो हमें मिल गया, अगर हम ओमेगा टू डैश निकालना चाह रहे हैं तो यहीं से ओमेगा टू डैश हो जाएगा, ओमेगा टू डैश इक्वल टू आर वन बाई आर टू, आर वन बाई आर टू ओमेगा वन डैश, तो ओमेगा वन डैश की वैल्यू लिख लिया जाए, आई वन आर टू ओमेगा वन प्लस आई टू आर वन ओमेगा टू अपॉन आई टू आर वन स्क्वायर प्लस आई वन आर टू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर टू, आर टू कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा टू डैश हो जाएगा आर वन, आई वन आर टू ओमेगा वन प्लस आई टू आर वन ओमेगा टू अपॉन आई टू आर वन स्क्वायर प्लस आई वन आर टू स्क्वायर. This will be the final answer. This is omega 1 dash and this is omega 2 dash. Thank you.